आखिरकार 19 साल के बाद रंजीत सिंह को इंसाफ मिल ही गया। रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने आज राम रहीम और अन्य 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। इस मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित 4 अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। सोमवार की सुनवाई में राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। आपको बता दें, इस मामले में सजा का ऐलान पहले 12 अक्टूबर को किया जाना था, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला 18 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया। विशेष सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य को डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302, 320B के तहत दोषी ठहराया था। मामले में जानकारी देते हुए पीड़ित के वकील RS बैंस ने बताया कि राम रहीम सहित सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया गया है। आर्गुमेंट्स कंप्लीट होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने जो 5 मुलजिम थे उनको सेंटेंस का अनाउंसमेंट किया और जो अनाउंसमेंट किया वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरमीत राम रहीम सिंह को 302 रेड विद सेक्शन 120B आईपीसी, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है और 30 लाख रुपए इनको जुर्माना किया है। सेक्शन 506 आईपीसी में 1 लाख रुपए जुर्माना किया है और 3 साल की सज़ा की है। ये सज़ा रिमाइंडर लाइफ जो उनकी 20 साल की पहली जो रेप केस में सज़ा उनको हुई है वो ख़त्म होने के बाद शुरू होगी और जो छत्रपति मर्डर केस में उनको कन्विक्शन हुई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की उसके साथ चलेगी और ताउम्र चलेगी। इसी तरह अवतार सिंह को 120B रेडवी सेक्शन 302 आईपीसी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 50,000 रुपये जुर्माना, सेक्शन 506 में 3 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना, सबदिल सिंह को 302 आईपीसी में 50,000 रुपये जुर्माना लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 120B सेक्शन 302 आईपीसी में 50,000 रुपये जुर्माना और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सेक्शन 506 आईपीसी में उनको 3 इयर्स की 3 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना और 27 आर्म्स एक्ट में उनको 3 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना हुआ है। इसी तरह जसबीर सिंह को 302 आईपीसी में उम्र कैद और 50,000 रुपये जुर्माना, 120B रेडवी सेक्शन 302 आईपीसी उम्र कैद 50,000 रुपये जुर्माना और 506 आईपीसी में उनको 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की सज़ा हुई है। इसी तरह कृष्ण लाल को 302 रेडवी सेक्शन 120B में 50,000 रुपये जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा, कृष्ण लाल को 302 रेडवी सेक्शन 120B में 50,000 रुपये जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा और 120B रेडवी सेक्शन 302 आईपीसी उम्र कैद 50,000 रुपये जुर्माना, 506 आईपीसी में 25,000 रुपये जुर्माना, 3 साल की सज़ा। ये कृष्ण लाल की जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको जो पहले हुई है छत्रपति मर्डर केस में उसके साथ ही ये कंकरेंट चलेगी। वो काम अगर वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने कोई अच्छे काम किए हैं, दोज आर नॉट रिलेटेड विद द कमीशन ऑफ दीज ऑफेंसेस फॉर विच ही हैज़ बीन कन्विक्टेड। ये जुर्म उन्होंने किए, इनकी सज़ा उनको मिली, सो अच्छे काम करने से वो जो उन्होंने जुर्म किया वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो ऑनरेबल कोर्ट ने सारा कुछ कंसीडर करने के बाद ये जजमेंट अनाउंसमेंट की है। आज उनको सेंटेंस अपील करना उनका राइट है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन अब एविडेंस वाली स्टेज और उसको आर्गू करने वाली स्टेज ख़त्म हो चुकी है। अब ये सिर्फ आज अनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस का काम था, वो आज कंप्लीट हो गया। आप संतुष्ट हैं जो सज़ा हुई इससे? देखिए, काफ़ी हद तक हम संतुष्ट हैं, लेकिन जजमेंट को पूरी तरह से पढ़ने के बाद जो हमारे ऑफिसर्स जो हैं और लीगल माइंडेड हमारी जो टीम है वो वर्कआउट करेगी और देखेगी अगर इसके अगेंस्ट कोई एनहांसमेंट के लिए जाना पड़ा तो वो वही डिसाइड। वहीं 19 साल बाद इंसाफ मिलने के बाद मृतक रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं। कुछ इस तरह की घटनाएं आपके साथ इस दौरान हुई 19 साल में जो केस बना रहा, क्या कभी हमला करने का इस तरह का प्रयास? उसके रिगार्डिंग मेरे को नहीं पता है, सिक्योरिटी रीजन मैं अब तो हॉस्टल में था स्कूलिंग में, इसलिए मैं जी डेथ पेनल्टी की आप लोग मांग कर रहे थे, लेकिन क्या आप उम्र कैद से संतुष्ट हैं?
जो भी जुडिशरी का इंसाफ है, उन्होंने हमें इंसाफ दिया, हम खुश हैं। जी, क्या आगे और कोई अपील करेंगे आप कोर्ट में? अभी कुछ नहीं, पर जो भी आपके परिवार में और कौन तो तो आप कितने आज संतुष्ट हैं जगसीर इस फैसले से? हाँ जी, संतुष्ट है सर। तो इन 19 सालों में आपके परिवार ने बड़ी दहशत का सामना करना पड़ा, काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, तो आपको इस तरह का डर तो नहीं लगता है? नहीं, देखो मन में डर तो रहता ही है। देखो अब ऐसे किसी आदमी का क्या भरोसा है, किसी का जो पहले नहीं जिसने इतना सोचा, अब क्या सोचेगा कोई। तो आपको इस तरह की कोई थ्रेट्स आती हैं बीच बीच में? नहीं, कोई थ्रेट्स वगैरह नहीं वैसे। तो आज आप कोर्ट में जब मौजूद थे तो गुरमीत राम रहीम भी जुड़ा हुआ था स्क्रीन पर, किस तरह के भाव नजर आ रहे थे? आप टेंस था और बैठा था आराम से, अपना सिर झुकाए। आपके दादाजी ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया, वो बिल्कुल, हम चले तो गए, कहते हैं आज उनकी आत्मा को सुकून मिला होगा। इसमें उनकी अगर वो होते तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, उनकी आत्मा को और शांति मिलेगी। आज चलो वो है नहीं है यहाँ इस दुनिया में, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। अगर वो होते कि अपने बेटे को इंसाफ पाता देख के बहुत खुश होती। वो इतनी बड़ी ताकत से टकराना कोई आसान काम नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था इतनी बड़ी ताकत से बिल्कुल टकराना। इंसाफ हुआ है जी। मेरे दादाजी को ये बात कहते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तो बल्कि आज उस बात का आपके सामने इंसाफ मिला है हमें। जगसीर कुछ आज सेलिब्रेट करोगे आज दे दिन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? नहीं, सेलिब्रेट में हमने अपने फादर को खोया है, सेलिब्रेशन की तो इसमें पर कोई- आज जिवे फैसला हाँ, ये है कि हमें इंसाफ मिला है, हम इसके लिए। आपको संतुष्टि है उससे? हाँ जी, ठीक है। आपको बता दें, इस मामले में मुख्य दोषी राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुआ, जबकि आरोपी कृष्णलाल, अवतार, जसवीर और सबदिल प्रत्यक्ष रूप से सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। इसी को देखते हुए पंचकुला पुलिस की तरफ से शहर में 17 पुलिस नाके लगाए गए, जिसमें 700 जवानों की तैनाती की गई। वहीं आपको बता दें, गुरमीत राम रहीम फिलहाल रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। पंचकुला में विशेष सीबीआई कोर्ट ने 25 अगस्त 2017 को उसे 2 साध्वियों के दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया था और 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसी सीबीआई कोर्ट ने 17 जनवरी 2019 को सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में भी उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।